हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में वायर एंड केबल स्पेस की एक कंपनी आरआर काबिल को डिस्कस करने वाले हैं। उनके क्वार्टर 4 के कॉन कॉल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनके नंबर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, जब रिजल्ट आया था उसके दूसरे दिन ही हमने वीडियो बनाया था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर्स आपने स्टडी नहीं किए तो जाके देख सकते हो वीडियो। लेकिन कॉन कॉल से इनका पेंडिंग था क्योंकि काफी सारे कंपनीज के नंबर आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था कॉन कॉल्स का, लेकिन मैंने आपको बोला था। तो एज ऑफ नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआर काबिल के Q4 के कॉन कॉल्स को। अब देखो, ये पूरा जो वायर एंड केबल स्पेस है उसमें आपको पता है बहुत अच्छी टेलविंड्स है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। आने वाले 2 से 5 साल यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि चाहे इंफ्रा हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, डेटा सेंटर हो, या फिर उसके अलावा ईवी हो, सभी सेक्टर्स को अच्छे लेवल पर वायर एंड केबल की जो है वो डिमांड रहने वाली है आने वाले 3 से 5 साल के लिए। तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलने वाली है और अभी ग्रोथ दिख भी रही है। हर एक प्लेयर आप लोग वायर एंड केबल सेगमेंट में देखोगे तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। केईआई और पॉलीकैप को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन वाला वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो वो भी मैं बना दूंगा आने वाले टाइम में। डायनामिक के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे तो मैंने उसको वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही है डायनामिक में। विद्या वायर करके एक बहुत छोटी कंपनी है, उसको मैं जरूर डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उसका पूरा मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर उसका वीडियो बनाएंगे। पूरा बिजनेस मॉडल सब कुछ डिस्कस कर लेंगे वहां पे। फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है वहां पे भी। लेकिन एज ऑफ नाउ वायर एंड केबल स्पेस के अंदर आरआर काबिल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है क्यू फॉर FY26 के बाद। तो इसको डिस्कस करते हैं। नंबर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन स्टिल थोड़े से हाईलाइट फुल ईयर के नंबर कर लेता हूं। अगर नंबर्स आपको देखने तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑलरेडी उसका वीडियो मैंने बना रखा है नंबर्स का, तो वो जाके आप देख सकते हो। तो फुल ईयर बेस पर दोस्तों इन्होंने जो है वो लगभग 27% से प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी FY26 के अंदर। EBITDA इन्होंने 61% से ग्रो किया था, और पैट की अगर बात करें तो 58% से इन्होंने अपने पैट को ग्रो किया था। यहाँ पे इन्होंने मार्जिन्स बहुत अच्छे से मेंटेन किए हैं। बाकी प्लेयर्स को अगर देखोगे आप लोग तो पॉलीकैब हो, केईआई तो ठीक, लेकिन पॉलीकैब के जो मार्जिन्स है वो काफी इंपैक्ट हुए थे। लेकिन इतने सारे हेडविंड्स पिछले कुछ टाइम में इनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर देखने को मिले हैं। वॉर की वजह से तो प्राइस बढ़े ही है, उससे पहले भी बढ़ रहे थे एल्यूमिनियम एंड कॉपर के प्राइसेस, लेकिन स्टिल इन्होंने बहुत अच्छे से अपने मार्जिन्स को जो है वो इंपैक्ट किया है, और अपने ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर इतने इंपैक्ट देखने को नहीं मिले इनकी। इस वजह से यहाँ पे 5.1% के पैट मार्जिन्स इन्होंने डिलीवर किए फुल ईयर बेस पर, और अपने पैट को जो है वो 58% से बढ़ाया है। ठीक है, वायर एंड केबल का जो सेगमेंट है इनका, 2 डिवीजन है इनके। एक तो यहाँ पे वायर एंड केबल है, और दूसरा एफएमईजी मतलब जो फैन वगैरह है, उसके अलावा कूलर भी ये बेचते हैं। शायद कूलर बेचते या नहीं, लेकिन फैन हो, जो स्विचेस है, स्विचेस के लिए जो एसेसरीज वगैरह लगते हैं, तो वो डिवीजन। लेकिन वो डिवीजन इनके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन में। 90% रेवेन्यू इनका वायर एंड केबल स्पेस से ही आता है। तो वायर एंड केबल स्पेस के अंदर इनका यहाँ पे फुल ईयर FY26 के बेस पर 31% का, और Q4 के अंदर 36% का यहाँ पे आपको वैल्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और 10% वॉल्यूम ग्रोथ इनका यहाँ पे Q4 के अंदर, और फुल ईयर FY26 के बेस पर 16% का वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो फुल ईयर के बेस पर 16% का वॉल्यूम ग्रोथ है, और वैल्यू ग्रोथ की Q4 की बात करें तो वहां पे भी 10% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एफएमईजी वाला जो डिवीजन है इनका सेकंड, जो 10% इनके जो टॉप लाइन है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। काफी ज्यादा हेडविंड्स है यहाँ पे डिमांड को लेके, और जो काफी समर काफी कूल रहा था पिछले साल वाला, तो वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। केवल 13-14% की ग्रोथ है। फुल ईयर बेस पर केवल 3% की ग्रोथ है। बाकी एफएमईजी इनका यहाँ पे एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। इन्होंने बोला था कि इस ईयर तक ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन इतने हेडविंड्स थे, तो अब इन्होंने जो है वो ये जो टारगेट है उसको रिवाइज करके FY27 के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि ये वाला डिवीजन हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं उसके बाद। तो रेवेन्यू मिक्स की अगर बात करें तो इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू 74% इनका जो रेवेन्यू वो डोमेस्टिक से आता है, और 26% इनका एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, और ये ऐसी मतलब वायर एंड केबल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यही लोग करते हैं। इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू सबसे ज्यादा इन्हीं का है 26% से। इस वजह से यहाँ पे ये लोग मार्जिन्स भी ज्यादा डिलीवर करते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ से, अब बात करते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और जो वॉर का इम्पैक्ट है किस तरीके से कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो कंपनी कह रही है कि डिमांड को लेके तो देखो कोई भी दिक्कत हमको फेस नहीं हुई अभी तक।
काफ़ी अच्छी डिमांड है। अप्रैल के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड हमको देखने को मिली, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों जगह। सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है, और इनका टोटल रेवेन्यू का 12% जो है वो मिडल ईस्ट से आता है, और टोटल एक्सपोर्ट का 40% ये लोग जो है वो मिडल ईस्ट से जो है वो रेवेन्यू इनका आता है। तो वहां पे थोड़ी सी इंपैक्ट ये लोग कह रहे थे Q1 के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी कब तक देखने को मिलेगी वो तो मतलब ये वॉर का इंपैक्ट कब तक चलेगा और वॉर कब तक चालू रहता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरा एक्सटर्नल फैक्टर है, कंपनी कह रही है, इसके ऊपर हम कोई कॉमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो मिडल ईस्ट को अगर छोड़ दे तो दूसरे एक्सपोर्ट जो दूसरे कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे हमको कोई भी दिक्कत अभी तक फेस होने को नहीं दिखी। उसके अलावा प्रोजेक्शंस की अगर बात करें, जो आने वाला FY27 है उसमें ग्रोथ की अगर बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 16 to 18% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगे, और 25% रेवेन्यू ग्रोथ का इनका टारगेट है FMEG सेगमेंट के अंदर। ये दोस्तों 16 to 18% वॉल्यूम ग्रोथ को अगर हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू के बेस पर अगर एस्टिमेट करें तो कंपनी ने क्लियरली तो नहीं बोला, लेकिन मोटा मोटा 30% का अगर ये लोग मतलब ये वॉल्यूम ग्रोथ 16 से 18% अचीव कर लेते हैं तो 30% आसपास का वैल्यू ग्रोथ कंपनी का मतलब रेवेन्यू ग्रोथ आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो रॉ मटेरियल में जो कॉपर, एल्यूमिनियम और पीवीसी के प्राइसेस बढ़े उससे कंपनी कह रही है कि Q1 FY27 के अंदर आपको इसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी कैपेक्स को लेके अगर बात करें दोस्तों तो टोटल कंपनी ने जो है वो कैपेक्स यहाँ पे FY26 के अंदर 300-350 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो 1200 करोड़ का कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और अभी मेजर एक्सपेंशन ये लोग कह रहे हैं कैपेक्स और भी ज्यादा होगा इनका यहाँ पे FY27 के अंदर, और हर 6 महीने ये लोग यहाँ पे अपना एक नया फैसिलिटी ऐड करेंगे, नई कैपेसिटी ऐड करेंगे हर 6 महीने अपने वॉल्यूम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा B2B बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और जो हाई ग्रोथ वाले सेगमेंट है या फिर कह सकते हैं हाई ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स है उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर है, इंफ्रा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सारे जो है वहां पे। स्पेशली डेटा सेंटर के अंदर कंपनी कह रही है कि आने वाले 3 से 4 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। एज ऑफ नाउ डेटा सेंटर से कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम लोग टच में हैं डेटा सेंटर्स के कुछ कंपनीज के साथ, और आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स से हमको अच्छा खासा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। डेटा सेंटर दोस्तों बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि एक डेटा सेंटर लगाएंगे तो वहां पे इमेंस टन्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स लगेंगे, और एक डेटा सेंटर में क्या है दोस्तों वहां पे पावर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और उसके लिए एक डेटा सेंटर में 4 से 5 लाइन लगते हैं पावर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई के। तो उसके लिए वायर एंड केबल्स कितना यूज होगा आप लोग अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मार्जिन की अगर बात करें तो इन्होंने इस इबिटा मार्जिन की बात करें तो इस ईयर इन्होंने 8.1% के आसपास के इबिटा मार्जिन जो है वो इन्होंने डिलीवर किए, और ये कह रहे हैं कि हम ऑन ट्रैक है, इनका टारगेट है। इन्होंने कुछ ऑपरेशन राइज करके कुछ बताया था यहाँ पे, तो उसमें इन लोगों ने टारगेट्स दिए थे, तो उसमें इबिटा मार्जिन का जो टारगेट है वो FY28 तक यहाँ पे इनका इबिटा मार्जिन का टारगेट है कि 10.5% के इबिटा मार्जिन डिलीवर करेंगे। मतलब यहाँ से इबिटा मार्जिन के अंदर 2.5% के आसपास की इंप्रूवमेंट आपको आने वाले 1-2 साल में नजर आ सकती है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन कंफर्ट की। ओवरऑल कॉन्कॉल्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ दिक्कत यही है, कंसर्न यही है कि ये वॉर वाला सिचुएशन Q4 के अंदर जो है वो कितना इंपैक्ट करता है। बाकी ओवरऑल डिमांड एंड एग्जीक्यूशन कंपनी का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। बाकी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं या फिर जो भी डिस्कशन किए वो कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं है। आप लोगों को अपना जो भी डिसीजन लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड होके लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज के लिए ही वीडियो है। आपके जो भी डिसीजंस है वो सब्जेक्टिव होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जो आपको अपने से ही लेने चाहिए। ठीक है, तो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम लोग अज्यूम करें यहाँ पे तो, और 5% का पैट इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया था 5.1 का, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे सस्टेनली मान रहे हैं 5% का फॉर द FY27। तो इन्होंने टोटल यहाँ पे 9,700 आसपास के करोड़ का रेवेन्यू किया था, 9,700 करोड़ के आसपास का। उसमें अगर 30% का ग्रोथ हम लोग अज्यूम करते हैं तो रेवेन्यू निकल के आता है 12,600 करोड़ के आसपास, और इनका पैट निकल के आता है 5% मार्जिन एस्टिमेट करने के बाद 630 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ओवरऑल अगर यहाँ पे इनके करंटली मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे इनके फॉरवर्ड पैट से, तो फॉरवर्ड पी इनका निकल के आता है 34 का, और पैग रेशियो निकल के आता है 1.1 का। तो ओवरऑल एज ऑफ नाउ कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हाँ
देखना पड़ेगा हमको कि आगे एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं। और ये जो टेलविंड्स अभी आए हैं इनके इंडस्ट्री में वॉर की वजह से जो रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस बढ़े, उसको कंपनी किस तरीके से मैनेज करती है। अभी तक तो बहुत अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन आगे हमको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ यस, बिजनेस इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन आगे हमको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। बाकी कोई डाउट्स है तो कॉमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी अदर कौन से कंपनीज आप लोग ट्रैक कर रहे हो जिसका वीडियो आप लोगों को चाहिए, अगर मैं उस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ तो जरूर उसके फुल वीडियो भी बनाएंगे। हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये आर काबिल का काफ़ी पेंडिंग था कॉन कॉल्स और काफ़ी छोटा सा कॉन कॉल था, तो मैंने बोला ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और फीडबैक जरूर दीजिएगा। कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा लो दिख सकता है मेरा, क्योंकि इस फील्ड में हम लोग नए हैं, लेकिन धीरे धीरे और वैल्यू एडिशंस आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी डेस्परेट है। तो कमेंट्स के अंदर सजेशंस दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा, वैल्यूएबल लगा या नहीं वो भी बताइएगा। एंड देन स्पेशली कोई भी क्वेश्चंस है तो भी पूछ सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।